वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से पकोड़े और आलू वाला नान। तो आप देख सकते हैं कि ये कितने प्यारे और क्रिस्पी लग रहे हैं। दिल कर रहा है जल्दी जल्दी से इनको हम खा लें। तो जी इनकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आप ज़रूर बनाइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी। लेट्स स्टार्ट। मैंने एक बड़ा बर्तन लिया क्योंकि चीज़ें हमारी ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने बड़ी परात ले लिया। उसमें मैंने डाला है सबसे पहले बेसन, उसके ऊपर आलू डालूंगी। आलू देखें मैंने बहुत ही बारीक बारीक काटे हैं। ये मैंने इसमें डाल दिया आलू, पालक, प्याज, हरी मिर्च और अपने तमाम मसाले, और साथ ही इसमें मैं ऐड करूंगी आटा जो हम घर में रोटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। 1 से 2 टेबलस्पून मैं इसमें आटे के ऐड करूंगी। आटा डालने से आपके पकौड़े जो हैं बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। इसमें डालूंगी पानी थोड़ा सा। तो जी देखें हमारा मिक्सचर जो है, मिक्सचर को आपने पतला नहीं करना, गाढ़ा ही रखना है। तो ये हमारा हो गया मिक्सचर तैयार। इसको मैं 10 मिनट के करीब छोड़ दूंगी। उसके बाद मैं ऑयल को कढ़ाई में डाल के चूल्हे पे रखूंगी। तो जब तक हमारा मिक्सचर तैयार होता है मैं ये छोटी सी एक रोटी बना रही हूँ, आम जैसे हम घर में आटे की रोटी बनाते हैं। तो ये वाली रोटी पे हम अपना मिक्सचर लगा के एक अच्छा सा नान तैयार करेंगे। तो जी मिक्सर हमारा बिल्कुल रेडी है और मैंने ऑयल भी रखा हुआ है। हम शुरू करते हैं अपने पकोड़े बनाने। ऑयल हमारा रेडी है, अब मैं इसमें पकोड़े डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी ये मैंने इसमें पकोड़े डाल दिए हैं। तो इसको हल्की आंच पे हमने पकाना है 2 से 3 मिनट। तो जी अब मैं पकोड़ों की साइड जो है उसको चेंज कर रही हूँ। हमने इनको जलाना नहीं है, हल्की आंच पे इसको पकाना है। हल्का सा इसको फोल्ड करके फिर इसको प्रेस करेंगे ऊपर से। जी ये हमने इसको उल्टा दिया। अब हम इसको हल्का हल्का से प्रेस करते जाएंगे। तो जी देखें पकोड़े हमारे बिल्कुल रेडी हैं। अब मैं इनको निकालूंगी। प्लेट में। तो जी उसी हिसाब से मैंने सारे अपने पकोड़े बना के निकाल लिए हैं। तो जो मैंने आपको छोटी सी रोटी बताई थी कि मैंने बनाई है कच्ची सी, ये देखें वो ये रोटी थी, ज़्यादा नहीं पकाया मैंने। अब इसको मैं ये जो मेरा मिक्सचर है इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा के ना, तो इसको मैं घी में फ्राई करूँगी। छोटी छोटी सिंपल सी चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा जिनके लिए चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं होती और आसानी से बन जाती हैं। तो घर में बना के बच्चों को दे देती हूँ, बच्चे भी खुश और बड़े भी खुश। तो जी ये मेरी रोटी पे सारा मिक्सचर लग गया। अब मैं इसको अपने घी में डालूंगी। तो जी पकोड़े हमारे बिल्कुल रेडी हैं। तो अब जो मैंने रोटी को मिक्सचर लगाया था अब मैं वो बनाऊंगी। मेरी रोटी मिक्सचर वाली, इसको मैं उठा के कढ़ाई में डाल दूंगी। आंच मैंने हल्की कर ली थी। अब मैंने रोटी को ऑयल में डाल दिया और हल्की सी आंच तेज़ करूँगी। जैसा कि आपको पता है ज़्यादा तेज़ आंच में नहीं, मीडियम आंच पे हम इन चीज़ों को पकाते हैं। तो जी एक साइड हमारी रोटी की तकरीबन हो गया, मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। ये देखें
सारा मिक्सचर उसके ऊपर अच्छे से लगा हुआ है। आप जब कभी भी पकोड़े बनाएं, उसका लिक्विड जो मिक्सचर थोड़ा सा पीछे बचता है, उसको छोटी छोटी सी ऐसे घर में ही रोटी बना के बच्चों को लंच के लिए दे सकती हैं। तो बना के आप दे दिया करें, ये बहुत मज़े की बनती है। बाहर का तो कंफर्म नहीं होता ऑयल कैसा है, घी कैसा है, सफाई है भी या नहीं। तो ज़ाहिर है हमने घरों में हर चीज़ को अच्छे से वॉश करके देखभाल के तैयार करना होता है जी। इसी दौरान देखें मेरी ये वाली साइड भी पक गई है, मैं थोड़ा सा इसको ब्राउन करूँगी और उतार लूँगी। तो जी देखिए मेरी रोटी बहुत प्यारी सी दोनों साइड से तैयार हो गई है, मैं इसको उतार रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो यार क्या जाता है आप लोगों का, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें इसको। देख सकते हैं आप कितना क्रिस्पी है और अंदर से भी बिल्कुल पक चुका है। तो ये मिक्स सब्ज़ी के पकौड़े बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैं करने लगी हूँ, आप केचप के साथ, चाय के साथ ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।